हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, लेकिन जैसे ये बेड पे सोई हुई तो है लेकिन सुकून भरी सिचुएशन में है, ऐसा लग तो नहीं रहा। वैसे ही अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में बातचीत हो। जो भी मसले ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इनकी यही चाहत है कि अपने दिल की बात आपको समझा सके या फिर अपने हालात समझाने में के लिए इनको जो एग्जैक्ट वर्ड चाहिए वो इनको मिले। ये मैनिफेस्टेशन को लेके भी कार्ड होता है, तो ये अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं, मतलब एफर्मेशंस कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे ये कार्ड ही बता रहा है यहाँ पे भी कुछ ऐसा सामान बिखरा हुआ है, शायद यहाँ पे कुछ नोट वगैरह है, तो फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम इस पर्सन को हो सकती है। और जैसे ये थोड़ा सा बेहोशी के आलम में लग रही है, वैसे ही आपके पर्सन या तो फ्रस्ट्रेशन के पीक पॉइंट पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि जैसे रोज़मर्रा के काम कर करके पैसे कमा के ये थक चुके हैं और जो सुकून भरी नींद है वो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी से गायब है। अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आगे बढ़ के अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, लेकिन जैसे इसके पैरों की जो एनर्जी महसूस हो रही है कि ये रफ्तार से तो आगे नहीं बढ़ रहा, काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। वैसे ही थके हुए काफ़ी ज़्यादा है। रिलेशनशिप का भी स्ट्रगल अगर चल रहा है तो कैसे अप्रोच करें आपको या फिर कैसे आपको मनाएं, कैसे आपको समझाएं, ये बातें शायद फ़िलहाल उनके दिल में चल रही है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आप जब अकेली होती हैं तो आपको अपने पर्सन की याद क्यों नहीं आती या फिर आप सामने से बातचीत क्यों नहीं करती, ये सवाल हद से ज़्यादा उनको परेशान कर रहा है। यहाँ पे इस कार्ड में भी ग्रीन कलर ज़्यादा है, तो आपके दिल की बातें ये समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 4 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है शादी ब्याह के कार्ड को। तो रिसेंटली हो सकता है ये पर्सन किसी की शादी में गए थे, जहाँ पे लोगों ने या तो इनको पूछताछ की कि तुम कब शादी करने वाले हो या फिर शादी करनी है या नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा उलझ गए अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम को महसूस करते करते। तो ये भी कहीं ना कहीं यही बात सोच रहे हैं कि आखिर इनकी ज़िंदगी में ये जो पल है शादी ब्याह करके सेटल होने का, ये पल कब आने वाला है। मतलब प्रॉब्लम से डील करते करते इंसान जैसे थक जाता है और एक उम्मीद हारने के लेवल तक पहुंच जाता है, वैसे ही इनके साथ हो रहा है। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके लिए कुछ सरप्राइज ज़रूर ये दिन में प्लान कर चुके हैं, मतलब अपनी फैमिली को भी शायद ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पेंटिकल्स की ही कमी है। अगर वो हो जाती है तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये इंसान पहुँच जाएगा। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो ज़िंदगी में शादी ब्याह करके सेटल होना है तो जैसे फाइनेंशियल बातों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है और घर वालों को भी मनाना पड़ता है, वैसे ही ये पर्सन भी अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अगर दोनों के बीच में पूरी तरह से बातचीत बंद है तो इनका दिल बस यही कह रहा है कि जल्दी से जल्दी ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए और आप दोनों पहले से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। सेलिब्रेट मतलब या तो जैसे कि मैंने कहा किसी की शादी में ये गए हुए हो सकते हैं या फिर जाने वाले हैं और उनको यही लग रहा है कि एटलीस्ट
उन दिनों में तो मे बी इनके ज़िंदगी में कुछ सुकून के पल आ जाएंगे। मतलब जैसे फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी से निकल के अगर हम थोड़ा सा अपने आप को माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़े से अलग माहौल में ले जाते हैं तो 4 पल हम भी सेलिब्रेट कर पाते हैं। वैसे ही ये भी सोच रहे हैं। हैकर का कार्ड बताता है कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर शायद काफ़ी ज़्यादा नज़रें रखे हुए हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप ऑनलाइन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, काफ़ी कुछ बातें हैं जो ये आपसे पूछना चाहते हैं और जिनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। तो ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए आपके अपडेट्स लेने की। टेल्स कुछ झूठ बोले हुए हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह जो है वो शायद आपको पता चलने के बाद इनको लग रहा है आपकी नाराज़गी जो है वो दूर हो जाएगी। फैमिली का मसला हो सकता है या फिर फाइनेंशियल कुछ बातें भी हो सकती है। कुछ ऐसे रिस्की बातें उनके मन में आ रही, जैसे अगर शादी करनी है, अगर बाकी सिचुएशन घर के लोग सब कुछ अगर अगेंस्ट हैं तो इनका मन कर रहा है कि इस बार तो मैं कुछ रिस्क लेके अपनी मन के मुताबिक करूं। मतलब हो सकता है कोर्ट मैरिज की बातें उनके मन में चल रही है अगर सब लोग अगेंस्ट है तो, या फिर आप कह सकते हैं कि लव मैरिज इनको करनी है तो ये अपने दिल की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे डाइस दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्ट ही है। वैसे ही ये भी पर्सन अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से तो ये सलाह मशवरा ले चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल ये चाहते हैं कि जो घर वाले हैं उनसे कुछ गाइडेंस लेके ये अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला ज़रूर ले। और फाइनल है ये चाबी, तो अपने दिल की जो चाबी है वो इन्होंने आपको ही दे रखी है। और जैसे डेथ के ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि आप ही के साथ नई शुरुआत करने का इनका मन है। मतलब प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, ये बस यही बताना चाहते हैं कि आपके अलावा और किसी को इनको दिल में जगह नहीं देनी है। आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी। ग्राउंडेड एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो भी बातें इर्द गिर्द हो रही है, जैसे मैंने कहा किसी की शादी है, किसी की एंगेजमेंट है, या फिर जो भी इनके सराउंडिंग में चल रहा है उससे थोड़ा सा कनेक्ट रिलेट होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंसान अपने ही धुन में खोया रहता है और सामने वाले पर्सन को भी समझ में आता है कि इसके दिलो दिमाग में ज़रूर कुछ अलग आ रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी जो दिल की हालत है वो आप कह सकते हैं दूसरों से थोड़ा छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट होके कि हाँ मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं भी डांस कर रहा हूँ, मैं भी खाने पीने का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, अगर शादी ब्याह का फंक्शन है तो उसमें मैं भी पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप को भी सुकून देने के लिए ऐसी हरकतें उनकी तरफ से हो रही है, या फिर आपसे भी इसी तरह से कनेक्ट होना चाहते ताकि आप भी परेशान ना हो। आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड। सुकून की तलाश है और कहीं ना कहीं जिस रास्ते से भी उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सुकून आ सकता है, उस रास्ते को अपना रहे हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा, अगर किसी की शादी का इन्विटेशन आया है, कोई फ्रेंड है जिसका बर्थडे है या फिर छोटी मोटी पार्टी है उसने अगर बुलाया है, तो ये वहाँ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनको पल भर के लिए सही लेकिन सुकून अगर मिल जाए तो जो फ्रस्ट्रेशन दिल में फील हो रहा है उससे निकलना चाहते हैं। आई गैदर मोर विजडम ईच डे। सूझबूझ के साथ ज़िंदगी में एक एक दिन ये जी रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के रास्ते भी तलाश रहे हैं। आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। हैप्पीनेस भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते हुए जो भी बातें ज़िंदगी इनको ऑफ़र कर रही है उसको साथ में लेके हर एक दिन इस तरह से जीना चाहते कि ज़िंदगी मुझे अगर ये दे रही है, इस तरह से सुख है दुख है, तो मैं कंप्लेन करते हुए नहीं बैठूंगा। उससे डील करके कैसे अपने आप को खुश रखना है, बस इसी के ऊपर मेरा फोकस है या फिर फोकस होना चाहिए। आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विथ लव। तो प्यार से बातें सुलझाना चाहते हैं। मतलब अगर दोनों के बीच में कुछ शादी ब्याह को लेके प्रॉब्लम है तो ये आपको भी अपने दिल की बात इस तरह से कहना चाहते हैं कि आपके दिल को भी ठेस ना पहुँचे और साथ ही साथ प्यार से आप दोनों के इस रिश्ते को रजामंदी भी मिल जाए। और फाइनल है, आई एक्सेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसर्न वाइजली। तो जो भी फ़िलहाल इनके सामने मसले हैं, जो भी सिचुएशन है, जिस तरह के भी प्रॉब्लम है, उनको ये सूझबूझ के साथ डील करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे इनके दिल की बात आ रही है, एक फ़ैसला किसी की एक ना इनके दिल के ऊपर घाव कर रही है, वैसे ही इनकी कही हुई बातें भी इनके इर्द गिर्द के लोगों के दिल को ठेस पहुंचा सकती है, जिसमें आप भी शामिल हैं और इनके घर वाले भी शामिल हैं। इस वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा ही
प्रिकॉशन लेते हुए, ज़्यादा सूझबूझ के साथ, और आप कह सकते हैं खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए कुछ फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।